खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम अख्तर मुराद है और आप इस वक्त देख रहे हैं रिडेम्पशन टीवी यूट्यूब चैनल। आज का जो कलाम मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ उसका उन्वान है गुफ्तगू। गुफ्तगू हमेशा दो या दो से ज़्यादा अशख़ास के दरमियान होती है, और जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बातचीत करते हैं तो सारी बातचीत को गुफ्तगू का नाम दिया जाता है। इसी तरह से इंसान की और खुदा की गुफ्तगू होती है, और कलाम मुक़द्दस में हमें बेशुमार ऐसी एग्जाम्पल्स मिलती हैं। आइए हम आज के कलाम में से पढ़ेंगे मलाकी की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, तब खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की और खुदावन ने मतवज्जा होकर सुना, और उनके लिए जो खुदावन से डरते और उसके नाम को याद करते थे उसके हजूर यादगार का दफ्तर लिखा गया। आमीन। हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस से कि हमेशा से खुदा इंसान के साथ हम कलाम होता है, इंसान से बातें करता है, अपनी मर्जी उन पर ज़ाहिर करता है, अपने इरादे अपने मंसूबे खुदा अपने लोगों पर ज़ाहिर करता, और इसी तरह से अपने लोगों की बातें बड़े गौर से सुनता। उसके कान हमेशा उसके लोगों की बातों पर, उनकी दुआओं पर लगे रहते हैं। और जैसे कि हमने कलाम मुक़द्दस में अभी पढ़ा है कि जब खुदा के लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उस गुफ्तगू को, उस बातचीत को क्या है, खुदा बड़े गौर से सुन रहा है। और ना सिर्फ सुन रहा है बल्कि क्या करता है, वो सारी गुफ्तगू लिखा है खुदा के हुजूर क्या है, यादगारी के तौर पे, रिकॉर्ड के तौर पर वो क्या है, लिखी जा रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी सब जो गुफ्तगू होती है, जो हम आपस में बैठते हैं, बातें करते हैं, और खुदा के लोग जब आपस में बातें करते, खुदावन की बातें करते, आपस में एक दूसरे के लिए बेहतरी की बातें करते हैं, बरकत की बातें करते हैं, उनका इकट्ठा होना एक दूसरे के लिए बायस बरकत होता है, तो ये सारा कुछ खुदा की नज़र में है। और ना सिर्फ नज़र में है बल्कि वो सारी बातें, वो गुफ्तगू, वो इरादे, वो सब के सब खुदा के हुजूर लिखे जाते हैं। इसीलिए कलाम मुक़द्दस में ये बात बड़ी वाज़ह तौर पर लिखी है कि अपने होंठों की निगहबानी करो। इसमें से हमेशा क्या है, बरकत की बातें, सलामती की बातें, खुदा की बातें, लोगों की बेहतरी की बातें हमेशा निकलनी चाहिए। वो बातें जो लोगों के लिए तसल्ली का बायस, उनकी बरकत का बायस, उनकी तरक्की का बायस बनती है। और बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल है कि क्या एक ही चश्मे से क्या मीठा पानी और खारा पानी इकट्ठा क्या निकल सकता है? या तो मीठा होगा या खारा होगा, या तो बरकत की बातें होंगी या फिर लानत की बातें होंगी। सो इसलिए ये हमें सीखने की ज़रूरत है कि जब हम वहाँ मिलते हैं, बैठते हैं, तो जो भी गुफ्तगू होती है वो गुफ्तगू खुदा के हजूर रिकॉर्ड की जाती है। मैं यहाँ पर एक बड़े खूबसूरत गुफ्तगू का हवाला देता हूँ जो कि खुदावन और सुलेमान बादशाह के दरमियान होती है। दूसरी तवारीख उसका 7वां बाब और उसकी 12वीं आयत पे लिखा है, और खुदावन रात को सुलेमान पर ज़ाहिर हुआ और उसने कहा कि मैंने तेरी दुआ सुनी और इस जगह को अपने वास्ते चुन लिया कि ये कुर्बानी का घर हो। यानी जो जगह सुलेमान ने खुदा का घर बनाने के लिए चुनी थी, खुदा उसके बारे में खुदा उससे गुफ्तगू करता है और वो कंफर्म करता है कि जो जगह तूने मेरे लिए चुनी है मैं उसको कबूल करता हूँ, और ये जगह जो है ये मेरी हैकल के लिए, मेरे घर के लिए हो। और अजीज़ों, आज भी हम देखते हैं जब इस जगह को मखसूस किया तो खुदा ने कहा, जब हैकल बनी तो उसने कहा कि यहाँ पर भी और कोई भी शख्स दुनिया में कहीं भी जो इसकी तरफ रुख करके दुआ करेगा उसकी दुआ कबूल होगी। और आज भी हम देखते हैं द्वारे गिरिया को, आप देखते हैं कि किस तरह से लोग वहाँ आज भी दुआ करते हैं। अजीज़ों, खुदा अपने लोगों की, अपने प्यार करने वालों की इल्तिजाओं को, मुनाजातों को सुनता है और फिर उनको जवाब देता है। हिजकिय्याह बादशाह, यशायाह नबी के टाइम में हिजकिय्याह बादशाह, आप जानते हैं उसकी बड़ी मशहूर ये
اگزامپل ہے اس کی عمر بڑھنے کے تعلق سے، کہ کس طرح سے خدا نے اپنے نبی سے کہا کہ اسے کہہ دے کہ اس کی زندگی کے دن پورے ہو گئے ہیں، سو وہ اپنا انتظام کر لے، کیونکہ وہ اب زمین کے اوپر زیادہ دیر نہیں رہے گا۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے، جب حزقیہ بادشاہ کو یہ بات بتائی گئی، نبی نے بتائی کہ خدا نے تیرے دن پورے کر دیے ہیں، تو وہ خدا سے گفتگو کرتا ہے، دعا کرتا ہے، منت کرتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیہ زار زار رویا۔ اور جب خدا نے اس کی یہ حالت دیکھی اور اس کی یہ باتیں سنی، تو اسی وقت خدا نے یسایہ نبی سے کہا واپس جا اور حزقیہ کو بتا کہ میں نے اس کی باتیں سنی ہیں اور میں نے اس کے آنسو دیکھے ہیں، اور اس لیے میں نے تیری عمر 15 سال اور بڑھا دی۔ اور پھر مزے کی بات کیا ہے، حزقیہ کو یقین نہیں آتا، وہ کہتا ہے خدا مجھے پتا، کوئی مجھے گارنٹی دے کہ واقعی تو نے میری 15 سال عمر بڑھائی ہے۔ اور تب خدا کیا کہتے ہیں کہ میں نے تیری عمر بڑھائی ہے، اور اس کے لیے جو خدا نے اس کو کنفرمیشن دی وہ ہے کہ 10 درجے، خدا نے یہ کہا میں سورج کو 10 درجے پیچھے لٹا دوں گا، اور جب تو سورج جو کہ سپہر میں آگے بڑھ آیا ہے، جب 10 درجے پیچھے جائے گا تو تجھے یقین ہو جائے گا کہ میں نے جو کہا ہے ویسا ہی میں نے کر دیا ہے۔ اور عزیزو، یہ بات یہی نہیں گفتگو حزقیہ کی خدا کی ہو رہی، بلکہ ہم جدون کا بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا نے جدون سے باتیں کی، اور جب خدا نے جدون سے کہا کہ میں نے تجھے زوراور بنا دیا ہے، تو اپنی قوم کو رہائی بخشے گا، تو اس کو یقین ہی نہیں آتا، اور وہ بھی پھر گارنٹی مانگتا ہے خدا سے، کہتا اچھا اگر برا نہ لگے تو خدا ایسا کرنا کہ میں اون رکھتا ہوں، بھیڑ کی اون، تو ایسا کرنا کہ رات کو اوس پڑے لیکن ارد گرد پڑے، اون پہ نہ پڑے۔ صبح اس نے دیکھا واقعی ایسے ہی تھا، اس نے کہا خدا ایک دفعہ اور آج کی رات اون کے اوپر اوس پڑے اور ارد گرد نہ پڑے۔ ایسا ہی ہوا، اگلے دن دیکھا تو اون اوس سے گیلی ہے، ارد گرد زمین خشک پڑی ہے، اور یوں اس نے خدا ان کا یقین کیا، اور اس طرح سے اس نے اپنی قوم کو دشمنوں سے، جو قابض دوسرے قومیں تھیں، ان سے اپنی قوم کو رہائی بخشی۔ تو اس طرح سے خدا اپنے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اور ان کی زندگیوں میں، ان کی زندگیوں کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کے لیے برکت مہیا کرتا، سلامتی مہیا کرتا۔ عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا ترسوں نے گفتگو کی اور خدا نے سنا۔ یہ تو نبیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ ہم تو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ ہمیں اس نے اپنے شاہی کہنوں کے فرقے میں شامل کیا ہے۔ یقین کرنا، بھروسہ کرنا، ایمان لانا، اندیکھی چیزوں پر ایمان لانا، یہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا یقین ہے کہ خدا نے فرمایا وہ باتیں جو تمہارے نہ کبھی خیال میں آئیں، نہ کبھی تم نے دیکھی، نہ کبھی تمہارے خیال میں آئیں، جو نہ کبھی تم نے سوچی، وہ سب میں نے تمہارے لیے کر دی۔ اور عزیزو، یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے خدا اپنے لوگوں سے گفتگو کرتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے، اپنی باتوں کو ثابت بھی کرتا ہے۔ لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے منہ سے جب گفتگو ہوتی ہے تو کبھی منفی باتیں نہ نکلیں، کیونکہ اگر ہم منفی باتیں کریں گے تو ان کا باتوں کا انجام ویسا ہی ہوگا۔ جیسے اب راحل کو دیکھ لیں، جب اس نے بت چھپائے، اس نے جھوٹ بولا، تو کیا ہوا کہ خاوند نے اس کے باپ کو کیا کہا؟ یعقوب نے لابن سے کہا اب جس کے پاس تجھے تیرے بت ملیں وہ جیتا نہیں بچے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ راحل اپنی منزل مقصود پر نہ پہنچی۔ پھر اعمال کی کتاب میں حنانیہ اور سفیرہ کی بات ہے، کس طرح سے دونوں میاں بیوی جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے اپنی زندگی سے ہاتھوں بیٹھتے ہیں۔ خدا کے تعلق سے گفتگو ہمیشہ برکت کی گفتگو ہے، زندگی کی گفتگو ہے، ایک دوسرے کی ترقی کی گفتگو ہے، اور خدا سنتا ہے اور اکارڈنگلی خدا جواب دیتا ہے۔ نعمان کوڑی کو آپ دیکھ لیں، وہ فوج کا ایک جنرل ہے، بادشاہ کے ساتھ بیٹھتا ہے، لیکن کوڑ ہے، لیکن اس کے گھر میں ایک اسرائیلی چھوٹی بچی ایک نوکرانی ہے،
जब वो उसकी बीवी को देखती है कि वो अपने खावंद के बारे में रो रही है, दिल गिरफ्ता है, तो वो उसको बताती है कि काश मेरा मालिक मेरे मुल्क में होता, और नबी उसके लिए दुआ करता तो ये शिफा पा जाता। वो छोटी सी बच्ची ने अपने खुदा की बड़ाई बयान की, किस लिए? अगले की बेहतरी के लिए, ज़िंदगी के लिए, सलामती के लिए। और फिर आप सब जानते हैं कि किस तरह से नमान कोड़ी जब जाता है और फिर वो शिफा पाता है। ये सारी बातें वो बातें हैं जो हम आपस में करते हैं, लेकिन खुदा सुनता है। खुदा जब हम बाहर मिलकर बैठते हैं, बातें करते हैं, तो ना सिर्फ सुनता, उनका रिकॉर्ड रखा जाता, वो लिखी जाती हैं। और उसकी एग्ज़ाम्पल ये अभी तो हमने सारी पुराने अहदनामे से मैंने आपको बातें बताई, कुछ नए अहदनामे से बताई हैं, लेकिन मैं अपने खुदावन के तलक से आपको बात बताता हूँ कि किस तरह से हमारे खुदा यीशु मसीह जब हम आपस की बातें करते हैं तो वो सुनते हैं, और उन बातों के मुताबिक खुदा यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं। और उसकी बड़ी खूबसूरत एग्ज़ाम्पल उनका शागिर्द, खुदा मसीह का शागिर्द तूमा है। जब खुदा यीशु मसीह ज़िंदा हुए तो क्या हुआ? सब शागिर्द खुशी से एक दूसरे के साथ खुशी मना रहे हैं, जोश से भरे हैं, और तूमा को आके बताते हैं कि तूमा, खुदावंद जिंदा हो गए हैं, खुदावंद हमसे मिले हैं, हमने खुदावंद को देखा है। और तूमा क्या कहता है? कहता है नहीं, मैं यकीन नहीं करता जब तक कि मैं अपने हाथ से खुदा की हथेली में अपनी उंगली डाल के ना देखूं। और हम देखते हैं ये बात तूमा की और शागिर्दों की आपस में हो रही है, खुदावंद वहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ? लिखा है यूहन्ना की इंजील उसके 20वें बाब में लिखा है 26 से 29 की आयत में, एक हफ्ते बाद, ये इस गुफ्तगू के एक हफ्ते बाद क्या लिखा है कि 8 रोज़ के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तूमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तूमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल, और बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। वो सारी गुफ्तगू जो उसने एक हफ्ता पहले की थी, खुदावंद ने उस गुफ्तगू का जवाब उसको दिया। हालांकि खुदावंद तो मौजूद ही नहीं, लेकिन कलाम में लिखा है जब रास्तबाजों ने गुफ्तगू की, जब रास्तबाज खुदा के लोग गुफ्तगू करते हैं तो खुदा क्या करता है? सुनता है। और जहाँ पे खुदावंद ने जब उनकी ये हफ्ता पहले गुफ्तगू हुई, खुदावंद ने सुनी, और अब खुदावंद जब आते हैं तो सीधा उसी की बात का उसको जवाब दे रहे हैं, और साथ एक और बात कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं? बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। और तुमा क्या कहता है? ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। तब खुदावंद ने बड़ी खूबसूरत बात की। लिखा है यीशु ने उससे कहा, तू मुझे देख कर ईमान लाया है, मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। अजीजों, मुबारक आप हैं, मुबारक मैं हूँ, मुबारक हम हैं जो बेदेखे ईमान लाए कि खुदा यीशु हमारा नजात दहिंदा, हमारा पालनहार, हमारा तारनहार, हमारा खुदावंद है। और खुदावंद ने कहा, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। अजीजों, कलाम मुकद्दस हदायत करता है, मुकद्दस महफिल फराहम करो, इकट्ठे होने से बाज ना हो, इकट्ठे हो, रफाकत रखो, हमदोस्ताइश करो, कलाम की बातें करो, खुदावंद की बातें करो, एक दूसरे के लिए बरकत चाहो, एक दूसरे के लिए तसल्ली का सबब ठहरो, एक दूसरे की सलामती चाहो। तब खुदा तस्सो ने आपस में गुफ्तगू की और खुदावंद ने मुतवज्जा होकर सुना, और उसके हजूर यादगार का दफ्तर लिखा गया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।